वेलकम स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है विदा इसलिए ऑनलाइन क्लासेज में। अपना साइंस का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसके 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे अपन ने। 5 पार्ट्स में से एक जो डिवाइस कंसेप्ट वाला इसी रोड बेस में अपन पढ़ रहे थे, उसमें एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आया था। घनश्याम मॉड्यूल का कमेंटमेंट आया था उस पर, तो घनश्याम के लिए विशेष तौर से ये वापस रिवाइज कर रहे हैं कि ये एग्जाम्पल किस प्रकार से है, वो समझने के लिए कृपया आप समझे। उसके बाद ये तो पार्ट का नाम दिया है मैंने 5.1। पार्ट 5 में ये करेक्शन था, इनको समझ में नहीं आया था, तो अब फिर समझा रहा हूँ 5.1 में। उसके बाद 6 जो पार्ट है वो स्टार्ट करवाएं। तो लिवाइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की जो डेफिनेशन थी वो किस प्रकार से थी। एसिड दोज सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इज एक्सेप्ट, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होता है वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने वाले होते हैं एसिड। और बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले होते हैं, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाता है वो किसी दूसरे को देते हैं। तो वो ये लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन थी। अब मैंने एग्जांपल लिखा था BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोरन और NH3 अमोनिया, और तो इस प्रकार से मैंने बताया था। अब मैंने नाम दिया था, इसका नाम दिया था एसिड्स और इसका नाम दिया था बेस। अब देखो किस प्रकार से, अब समझने के लिए अपन को सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपन को इसके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। यानी जैसे बोरोन के, फ्लोरीन के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, इनके अपन को एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर मैं बता रहा हूँ, बोरोन जो होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो अब देखो किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कॉम्बिनेशन होते हैं और कौन कौन सी सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सेल्स के अंदर, तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है 2n²। n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कोई भी जो अपन एटम ले रहे हैं उसमें का क्या हो रहा है, n जो है नंबर ऑफ सेल्स, कौन सी सेल्स है एलिमेंट्स में, कौन सी सेल्स में, यानी अलग अलग सेल्स में भरे जाते हैं। KLMN ये सेल्स होती है ना, तो K के लिए सेल नंबर 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सेल्स के नंबर है। तो ये यहाँ पे लिखा है। तो 1 सेल्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, देखो यहाँ पे 1 लिखता हूँ मैं, n की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो 2 इंटू n की जगह 1 लिखा, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है 2। कहने का मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सेकेंड सेल्स में कितने भरे जाते हैं, सेकेंड्स में यहाँ पे लिखे देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 8। तो दूसरी सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी सेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अलग अलग आपको याद रखना है कि ये K सेल्स है, K में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये L है, L में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में अपन को ये समझना जरूरी होता है कि उसके सेल्स किस प्रकार बनी। तो मैं ले रहा हूँ ये BF, ये सबसे पहले मैंने ले लिया बोरोन। बोरोन के जैसे फर्स्ट सेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब ये आता है कितने पे, 5 पे आता है, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इस सेकंड सेल्स के अंदर कितने बढ़ सकते हैं अपन, 8 बढ़ सकते हैं। तो अपने पास 8 है नहीं, कितने 3 बचे, 1 2 और 3। अब देखो इसके साथ इसके कितने इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है, अरे टोटल 8 होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट के लिए चाहिए तो अपन को 8, और है कितने 3 है, 8 चाहिए तो और 3 है, तो कितने कम है, 5 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब देखो किस प्रकार से होंगे। अब फ्लोरीन ले रहे हैं अपन, फ्लोरीन 3 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ले रहे 1 फ्लोरीन का बना लेते हैं, 1 और 2। फर्स्ट सेल में है कितने पे, 9 पे है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, बाकी कितने बच गए, 7 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार से 7 एक फ्लोरीन हो गया। दूसरा फ्लोरीन में और बनाता हूँ
1 2 और आउटरमोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक फ्लोरीन और है, तो ये फ्लोरीन और बना देता है 1 2 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे हुए। अब BF3 के मेरे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। अब देखो ये बोरोन के साथ 3 जो है फ्लोरीन वो किस प्रकार से कनेक्ट रहते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया। अब ये क्या हुआ, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया फ्लोरीन का। फ्लोरीन में 7 पहले से थे और अब एक इसके साथ कंबाइन हो गया, तो ये भी इसमें गिना जाएगा ना। तो ये कितने हो गए टोटल 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, प्लस इसमें के कितने हो गए 1 2 3 आउटरमोस्ट में थे और एक ये काउंट होगा, तो कितने हो गए 4 हो गए। अब देखो, अब ये क्या करेंगे अपन, इस दूसरे वाले फ्लोरीन के साथ एक और कंबाइन होगा, तो इस प्रकार से ये कंबाइन हो गए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके कितने हो गए टोटल 1 2 3 पहले से थे और 4 और 5 काउंट हो गए इसमें। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो ये इस वाला जो है वो इस वाले से कंबाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो इस वाला जो है वो इस वाले से कनेक्ट हो जाएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके कितने काउंट हो गए, देखो 1 2 3 तो इसके आउटरमोस्ट पहले से थे और 3 इसने बॉन्ड बना लिए। 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। अब इसके आउटरमोस्ट में होने कितने चाहिए 8 होने चाहिए, इसके पास 6 ही हुए, तो 2 की कमी रहेगी ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। अरे समझ रहे हो क्या, आउटरमोस्ट सेल के अंदर क्या होता है, आउटरमोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन इसके पास हुए कि फ्लोरीन के 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, लेकिन ये जो बोरोन के पास 8 होने के लिए अभी भी 2 की कमी है, यानी टोटल 6 ही हुए। 3 तो पहले से थे और 3 कंबाइन हो गए, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी का मतलब क्या हो रहा है, एक्सेप्टर है ये, इसके पास कमी जो हो रही है तो वो क्या करे, ग्रे होता है ना, ग्रेन करने वाला, तो ये एक्सेप्टर है। तो जो एक्सेप्टर होता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है, इसीलिए इसका नाम हो गया एसिड। आया समझ में। इसके बाद देखो ये मैं दूसरे वाला समझाता हूँ। अमोनिया वाला क्या होता है, अमोनिया में क्या होता है, देखो इसकी स्ट्रक्चर में इस प्रकार से बनाता हूँ। नाइट्रोजन कितने पे आता है 7 पे आता है। ये एटॉमिक नंबर है 7, तो एटॉमिक नंबर का मिस क्या होता है, यानी इतने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 7 पे आता है। तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फर्स्ट चेन में भर दिया, बाकी कितने बच गए 5 बच गए, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इस प्रकार से अब देखो 5, इसके साथ हाइड्रोजन कितने कंबाइन हुए हैं, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन कंबाइन हुए, तो 3 हाइड्रोजन बनाओ। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 ही होता है, 3 हाइड्रोजन है और 1 होता है, ये 1। तो एक हाइड्रोजन इससे कंबाइन हो जाएगा, एक इससे कंबाइन हो जाएगा और एक इससे कंबाइन हो जाएगा। देखो कितने हो गए, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 जो है वो क्या हो गए, बच गए, बिना जुड़े हुए बच गए। इसके आउटरमोस्ट कंप्लीट हो गया। देखो आउटरमोस्ट भी कंप्लीट है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे इसके पास, फ्री रहेगी, यानी 1 पेयर जो है वो फ्री रह जाता है। तो इस प्रकार इसमें फ्री रहता है। तो फ्री, ये जो डॉट दिखा रहे हैं ना अपन, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का फ्री है। तो जो फ्री होता है वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो फ्री वाला डोनेट करेगा, तो डोनेट करने वाला क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और एक्सेप्ट करने वाला एसिड होता है। तो इस प्रकार से एसिड और बेस है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझ में आने के लिए विशेष तौर से आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर होते हैं, वो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर याद होने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको निकालना आ गया, तो इट मीन्स आप क्या बोले, स्ट्रक्चर बना सकते हो। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से किसके पास फ्री रहता है और किसके पास कमी रहती है। तो इस प्रकार से ये अपना जो कंप्लीट जो एग्जाम्पल था वो मैंने समझा है, जो एग्जाम के समझ में नहीं है।